बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, लेकिन यहीं से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर जेएनयू है और उसके अंदर मोदी और शाह की कब्र खोदने के नारे लग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना, इनको तो हमने छूट दे रखा है, इनकी कब्र कैसे खोदी जाएगी, हम लोगों पर छोड़ दीजिए ना। ये ग्रुप में निकलते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, हम लोग निकल जाएं भगवा लेकर, ये रातों रात कहाँ मिट जाएंगे पता नहीं। रात में लिख रहे थे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, लो ब्राह्मण की बेटी है, तुम्हारे दिल्ली की सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, छुड़वा। मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है ना, हम कहते हैं हिंदू हिंदू है, भाई भाई कटमुल्लों की करने वाले लोग हैं, शांति और प्रिय के साथ रहते हैं। मोहब्बत वो उसमें वो कामयाब होते हैं। कैसा भाईचारा है, बेटी से निकाह कर लेना भाईचारा है, तो आपका भाईचारा आपको मुबारक, हमको नहीं चाहिए ऐसा मौलाना का भाईचारा। मौलाना कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मौत पर चुप रहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, 56 इस्लामिक कंट्री में देख लीजिए, कोई भूख से मर रहा है, कोई रेप के केस में मर रहा है, ये सारे लोग ऐसे ही चले जाएंगे जहन्नुम में। ये जन्नत का सफर करते करते साजिद रशीदी जहन्नुम में कब चले जाएगा, कहना मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से सनातन प्रेमी उतर चुके हैं और लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर से तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद यह आक्रोश फूटा हुआ है कि आखिर 15 दिन के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर 3-3, 4-4 हत्याएं हो जाती है और वहां की सरकार क्या चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सनातनी युवा खुशबू पांडे है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरह देख रही है बांग्लादेश के अंदर 15 दिनों के अंदर 4-4 हत्याएं? एक बात पे पहले ही मैं आपको काटूंगी कि क्या बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ की सरकार ने चूड़ियां पहन ली है। चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं होती, अगर चूड़ियां कमजोरी की निशानी होती तो हमारी आदि शक्ति माँ भवानी को चूड़ियां नहीं चढ़ाई जाती। अगर आपको चूड़ियां कमजोरी की निशानी लग रही है तो हमारी नारी शक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए। बांग्लादेश में प्रतिघात कैसे लिया जाता है वो हम आपको भली भांति बता देंगे। हम केवल यहाँ बैठे रहने के लिए नहीं है, यहाँ मोर्चा निकालने के लिए नहीं है। एक मौत होगा, एक मोर्चा निकालेंगे, दूसरा मौत होगा, दूसरा मोर्चा निकालेंगे। हमने तलवार उठाना जानते हैं, हम भी मसाल जलाना जानते हैं, हमारे में भी तीर धनुष है, हम भी तमंचा चलाना जानते हैं। बस छोड़ने भर दिक्कत है, छूट देने भर दिक्कत है। एक बार दे के देखिए। सरकारें मौन क्यों है वहां की? आखिर मौन तो रहेगी ना भाई। हिंदू के लिए कौन लड़ता है, कौन लड़ेगा? अरे हिंदू स्वयं अपने समाज के लिए खड़ा नहीं होता है। दिक्कत उनमें, थोड़ी दिक्कत तो हम में है। उन लोगों को पता है हिंदू इकलौता ऐसा मुर्दा कौम है जिसको अपने ही धर्म से कोई प्रेम नहीं है। उनको पता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो ना, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, फिर भी हिंदू मारे जाते नहीं मारे जाते। हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदू की आबादी है, फिर भी हमारी हिंदू बहन बेटियां लफ्ज़ियात का शिकार होती है नहीं होती है, 35 टुकड़े में कटती है नहीं कटती है, जिंदा जलाई जाती है नहीं जलाई जाती है, के नाम पे गर्दन कटते नहीं कटते हैं। सब तो हमारे देश में हो रहा है, फिर भी हिंदुओं की संख्या यहाँ ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि चाहे कुछ भी कर लो, हिंदुओं को इनसे कोई मतलब नहीं है। हिंदू को केवल चना दाल और पेट्रोल सस्ता दे दो और कुछ नहीं। हिंदू डरपोक है क्या? नहीं यार, ये मत बोलिए भाई, हिंदू डरपोक नहीं है। हिंदू बस शांत हो गया है, हिंदू इतिहास भूल गया है, क्योंकि इनको गांधी वाला इतिहास पढ़ाया गया है। एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। अहिंसा परमो धर्मा पढ़ाया गया है, हमारी संस्कृति छीन ली गई। ये नहीं बताया गया है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव बचाओ। अगर हिंदुओं के लिए अहिंसा पहला धर्म है तो जिस दिन हमारे धर्म पे बात आएगी उस दिन तलवार निकाल कर युद्ध करना हम सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है। अब ये बताने के लिए हम जैसे युवा जागे हैं। आप जो है बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, लेकिन यहीं से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर जेएनयू है और उसके अंदर मोदी और शाह की कब्र खोदने के नारे लग रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना, इनको तो हमने छूट दे रखा है, इनकी कब्र कैसे खोदी जाएगी हम लोगों पर छोड़ दीजिए ना। ये ग्रुप में निकलते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, हम लोग निकल जाएं भगवा लेकर, ये रातों रात कहाँ मिट जाएंगे पता नहीं। रात में लिख रहे थे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, लो ब्राह्मण की बेटी है, तुम्हारे दिल्ली की सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, छुड़वा लो हमसे भारत। ये कुछ नहीं है, ये पाले हुए टट्टू हैं, ये चमचे हैं जो इशारे पर नाच रहे हैं आतंकवादियों के। इनसे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये आपत्तिजनक नारे लगा सकते हैं, देश का माहौल खराब कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं, एक दो को ठिकाने लगाएंगे ना, इन सब का जो ये एंटी हिंदू स्लोगन चल रहा है ना, इनको अपनी राजनीति पर दे आएगी। मौलाना साजिद रशीदी तो कह रहे कि भैया हिंदू ही आतंकवादी होता है। हाँ बिल्कुल,
हिंदू आतंकवादी होता है तो थोड़ा आतंकवादी हम भी दिखा दें। एक नाम बता दीजिए हिंदू आतंकवादी का, एक बता दीजिए। लीजिए सुनिए जवाब। क्या कह रहे भाई साहब? मैं कह रहा हूँ साजिद रशीदी मौलाना बोल रहा है अगर कुछ, तो साजिद रशीदी की अम्मी का हलाला हुआ था फिलिस्तीन में। ये बताइए, जब साजिद रशीदी फिलिस्तीन में मरने वाले लोग मजलूम थे और बांग्लादेश में मरने वाले लोग कौन है ये बताइए? साजिद अरे काफिर है इसलिए मर रहे हैं। साजिद रशीदी खुद काफिर है, साजिद रशीदी खुद काफिर है, वो खुद सुफियान साड़ी को फॉलो करता है तो वो भी काफिर है। अच्छा, उसे आप काफिर कह रहे हैं मतलब? मैं कह रहा हूँ साजिद रशीदी तरह का मौलाना ठेकेदार ठेका ले लिया है इस देश से इस्लाम मुक्त करवाने का। और जिस तरीके से आज मौलाना कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मौत पर चुप रहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ 56 इस्लामिक कंट्री में देख लीजिए, कोई भूख से मर रहा है, कोई रेप के केस में मर रहा है। ये सारे लोग ऐसे ही चले जाएंगे जहन्नुम में। ये जन्नत का सफर करते करते साजिद रशीदी जहन्नुम में कब चले जाएगा कहना मुश्किल है। जिस दिन किसी हिंदू का सर छिटकेगा उस सीधा जहन्नुम में मिलेगा 72 ऊर के पास। और देखिए भारत की सरकार को तो पहले ही आगाह कर दिया था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अरे मैं कह रहा हूँ कि कौन सा जुल्म, कौन सा जिहाद? ईरान वाले पार्सियन ने तुम्हारे साथ जुल्म करा था, इराक वालों ने तुम्हारे साथ जुल्म करा था, कैसे तुम्हारे पूरे इस्लामिक कंट्री बना दिए। मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में हिंदू जुल्म कर रहा तुम्हारे पे, तुम्हारा काम जिहाद करना है, तुम्हारा काम आतंक फैलाना है। और ये दाढ़ी और टोपी पहन करके घूमने वाले मौलाना जो देश में दंगा करवाना चाहते हैं, जो लगातार उमर खालिद और सरजिल इमाम के लिए लव लेटर मंगवा रहे हैं यूएसए से, उन सारे मौलाना को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर भारत के माइनॉरिटी को ये बांग्लादेश में बांग्लादेश के माइनॉरिटी को सुरक्षा नहीं मिलेगा तो भारत के माइनॉरिटी को भी खदेड़ के मारा जाएगा। फिर टोपी और दाढ़ी दोनों मोहब्बत करने वाले लोग हैं, शांति और प्रिय के साथ मोहब्बत वो उसमें वो कामयाब होते हैं, अपनी बहनों से करें वो उसी में ठीक रहते हैं। हमसे मोहब्बत और भाईचारा निभाने की कोशिश ना करें। हम इनके मंसूबे को समझ गए हैं। जब गाजा पट्टी में होता है तब इनके गुर्दे में दर्द होता है, और जब हमारे हिंदू कहीं और मरते हैं तो कहते हैं हमारा देश ही नहीं है। इस नारे को क्या कहेंगे आप जो लगातार सदियों से चलता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? कौन चला रहा है नारा भाई? कौन चला रहा है ये सब? सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है ना। हम कहते हैं हिंदू हिंदू है, भाई भाई की करो ठुकाई, यही नारा चलेगा भारत में। और सुनिए, ये जितने देशद्रोही जिहादी किस्म के लोग हैं जो पूरे देश को गजवाए हिंद करवाना चाहते हैं, जो दारुल इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो निजाम मुस्तफा के अंदर काम करते हैं, उन सारे लोगों के मंसूबे पर भारत की आम जनता और भारत का मेजोरिटी थूकने के लिए तैयार है। वक्त पड़ेगा तो ऐसे मौलाना के मुंह देंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। और ऐसे मौलाना एक बात बताइए अभी भी जो है, हम दोनों ऐसे भी बिहारी हैं और हम लोग में तो ऐसे खुदा से कोटते कोटते बांग्लादेश को अपने में मिला लेंगे। बांग्लादेश आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान वाला भाषा की अगर बिहारियों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान निपट जाएगा बांग्लादेश? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पे छोड़ दीजिए ना, क्या कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बिहारियों को जो बोल रहा है कि बिहार पर हम ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे। बता दूं कि आसिर मुनीर ने जो है अपनी ही बेटी की निकाह अपने बड़े भाई के बेटे से करवाया। हाँ तो उसमें यही, अरे भाईचारा ऑन टॉप, खून का रिश्ता मजबूत। हाँ तो भाईचारा ऑन टॉप, इसी को भाईचारा कहते हैं। इनके नजर में भाईचारा यही है। मैं फिर से कहूंगी, ये भाईचारा निभाने वाले आप अपने साथ भाईचारा निभाएं, हमारे साथ कतई भी कोशिश ना करें। शिवम भाई देखिए, भाई कोई भैया कोई अगर सैया बना लिया तो दिक्कत क्या है? देखिए, ये भैया सैया वाला खेल इसी कौम में चल सकता है। और आप कहते हैं कि भाई से शादी करवा दिया, तो मैं कह रहा हूँ आसिम मुनीर भी अपनी बेटी से शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का सुरक्षित नहीं है उस देश में, आपको पता था इमरान खान का मार लिया था कोई, तो उस लोगों की बात क्या करेंगे हम। और देखिए, यहाँ पर बात नहीं, आज बिहार को तोड़ने की बात कर रहा है बांग्लादेश के लोग। बांग्लादेश का जिहादी टोपीधारी कह रहा है कि बिहार को काट देंगे। वो सारे यूनुस से लेकर के जितने कट्टरपंथी हैं 5 मिनट के अंदर सबको निपटा देंगे। उनको नहीं पता है बिहार में कट्टा बहुत सस्ता बनता है, जहां ऊपर में खाना बनता है घर में और उसके नीचे कट्टा बनता है। मोदी और शाह की कब्र खोदने की बात कही जा रही है, कल जो है इसको लेकर जेएनयू के अंदर नारा। मैं क्या कह रहा हूँ, आज मोदी जी को होश में आना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि आज जिस जेएनयू से भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा निकलता था, जिस जेएनयू से निकलने वाले व्यक्ति असम को तोड़ने की बात करता था, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बात करता था, जिस जेएनयू से निकलने वाला व्यक्ति दिल्ली दंगों में मास्टरमाइंड था, आज उस व्यक्ति के लिए लव लेटर आ रहा है यूएसए से। शर्मिंदगी की बात है। और उस जेएनयू से कभी और भाईचारा का पैगाम। अरे भाईचारा, 1 मिनट बताइए, कैसा भाईचारा है? बेटी से निकाह कर लेना भाईचारा है? तो आपका भाईचारा आपको मुबारक।
हमको नहीं चाहिए ऐसा मौलाना का भाईचारा। ऐसा मौलाना का भाईचारा में ठूस ले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, युवाओं के अंदर जो है आक्रोश सिर्फ बांग्लादेश को लेकर कि आखिर जो मौलाना या मौलवी फिलिस्तीन को लेकर ज्ञान दे रहे थे, जो फिलिस्तीन को लेकर ज्ञान दे रहे थे, आखिर वो मौलाना आज कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर अगर अल्पसंख्यकों पर इस तरह की बर्बरता हो रही है तो वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल।